कंपैरिजन ख़त्म करने के बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस शुरू करने चल रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन सेकंड पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब आइए जरा देखते हैं एक्टिव से पैसिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा चेंज ऑफ टेंस। अब कई बार होता यह है कि बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं कि इसमें टेंस को बदला कैसे जाता है, हम टेंस कैसे बदलेंगे। तो ध्यान रहे बहुत आसान है। अभी इसमें मॉडल ऑक्सिलरी मैंने शामिल नहीं किए हैं, वो बाद में उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। टेंस बदलने का बहुत ही आसान तरीका है वन स्टेप फॉरवर्ड। वन स्टेप फॉरवर्ड यानी आपका एक्टिव जिस टेंस में होगा उसके एक स्टेप आगे जाओगे जब आप पैसिव बनाओगे, ठीक है। एक्टिव जिस टेंस में होगा पैसिव बनाते समय उसके एक स्टेप आगे जाना होगा। यानी अगर इंडेफिनिट है तो पैसिव कंटिन्यूअस में बनेगी, परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगी। बहुत आसान। दूसरा, बाय द वे अगर कंटिन्यूअस है तो देख लीजिए कंटिन्यूअस डज नॉट चेंज, यानी कंटिन्यूअस में कोई बदलाव होता ही नहीं है। बस उसमें एक एडिशनल चीजें आपको जोड़नी होती है, बीइंग जोड़ दोगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। यानी कंटिन्यूअस बदलता नहीं और जितने भी बदलते हैं वो एक कदम से आगे जाते नहीं, यानी जिस टेंस में है उसे निकलकर अगले वाले टेंस में चले जाएंगे। अब आइए जरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला वाला एग्जांपल हमारा है, मान लीजिए हमें इधर इसे पैसिव बनाना है। पैसिव बनाते समय एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। जैसे यहां दो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। कई बार ये सवाल उठता है कि अगर एडिशनल ऑब्जेक्ट है यानी दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम किसको पहले लें। ध्यान रखिएगा आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट ही सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट पे पैसिव मत बनाइएगा, वरना 10% केसेस में तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट से पैसिव बन जाता है, लेकिन 90% केसेस में सेकेंडरी ऑब्जेक्ट से पैसिव नहीं बनता और वो गलत हो जाएगा। इसलिए सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को कभी भी पैसिव बनाते समय मत चुनिएगा। अब वैसे भी देख लीजिए, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। राइट्स, अब गीता राइट्स, गीता लिखती है, फादर को लिखती है, चिट्ठी लिखती है। वर्ब का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? लेटर से। गीता लेटर लिखती है, फादर को नहीं लिखती है, फादर कोई चिट्ठी नहीं है। ये अलग बात है कि ये लेटर फादर को जाता है। तो यहाँ वर्ब का डायरेक्ट रिलेशन इस ऑब्जेक्ट से है, इस ऑब्जेक्ट से नहीं। जैसे यहाँ प्लेइंग, ये खेल रहा है, तो फील्ड को खेल रहा है कि क्रिकेट खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, ये भी तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। इसलिए ध्यान रखिएगा हमेशा पैसिव बनाते समय प्राइमरी ऑब्जेक्ट को ही लिया जाता है। अब आइए जरा पैसिव बनाते हैं। पैसिव बनाते समय सबसे पहले हमारी मुलाकात किससे हुई? गीता से। हमें देख लीजिए कुछ करना नहीं है, बस कॉपी करनी है। मैं ट्रांसफॉर्मेशन में बताया हूं आपको कॉपी करनी है, कॉपी एंड पेस्ट करना आना चाहिए। गीता की जगह पर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और हमारा ऑब्जेक्ट है अ लेटर। देख लीजिए अ लेटर, ठीक है। आगे बढ़े, हमारी मुलाकात हुई राइट्स से। अब ये टेंस है, हमें चेंज करना है। राइट्स यस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और हमारा रूल कहता है कि एक स्टेप आगे जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ले जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, यानी ये जाए यहां लग जाएगा इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। रिटर्न हो गया। अब बचा गया टू हर फादर। बाय गीता। अच्छा, अब यहां आप ये मत कहिएगा कि बाय गीता यहां भी लिखा जा सकता था, भाई टू हर फादर। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, आप बाय गीता टू हर फादर लिखो या टू हर फादर बाय गीता लिखो, दोनों सही है। सेकंड में आ जाइए, यहां है द बॉयज। द बॉयज की जगह ले लेगा क्रिकेट, क्योंकि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, लड़का क्रिकेट खेल रहा है, फील्ड को नहीं खेल रहा है। तो द बॉयज की जगह पर आ जाएगा क्रिकेट। यहां देख लीजिए कंटीन्यूअस है, आर भी है और आईएनजी फॉर्म भी है, तो कंटीन्यूअस में तो कोई बदलाव होता नहीं है, तो कंटीन्यूअस में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट के साथ आर नहीं इज लगेगा, तो इज। और यहां ध्यान दीजिएगा एडिशनल एक वर्ड लगता है बीइंग, तो हो जाएगा क्रिकेट इज बीइंग।
वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है प्लेइंग, तो हो जाएगा प्लेड। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड इन द फील्ड बाय द बॉयज। लास्ट में आ जाइए, यह हमारा सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है घोस्ट। देख लीजिए उसने क्या देखा, भूत, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, हो जाएगा अ घोस्ट। ठीक है, अब ही की जगह ले ली ऑब्जेक्ट ने, यहां मिला हमें सॉ, ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, तो एक स्टेप आगे जाएगा, एक स्टेप फॉरवर्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस आता है, यानी वाज पर, तो यहां लगेगा वाज, अ घोस्ट वाज। हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, अ घोस्ट वाज सीन बाय हिम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर ये मेरी मेहनत आपको समझ में आती है और अगर आपको ये नोट्स समझ में आ रहे हैं अच्छी तरह से, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। देख लीजिए कितनी भीषण गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारे यहाँ फ़िलहाल क्लास में एसी नहीं लगी हुई है, फ़ैन भी स्विच ऑफ करना पड़ता है जिससे साउंड न जाए। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बहुत मेहनत करना पड़ता है तब एक वीडियो बनती है। ठीक है, ओके। और अगर कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में या आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। Thanks for watching the video.